हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन अवर यूट्यूब चैनल जाकिर अब्बास। दोस्तों, आज जो हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं, आज हम आपको 2-3 आरटीआई के रिप्लाई दिखाने वाले हैं, जिसके रिगार्डिंग देखिए आज ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि टिल डेट, आज की डेट तक कितनी रिक्विजिशन डिपार्टमेंट यानी कि हमारा डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन भेज चुका है DTPLSB को, जो वैकेंसीज हमें 2023 में देखने को मिलने ही वाली हैं। यानी कि ये कन्फर्म है, ये वैकेंसीज जो हैं ये कन्फर्म हो चुकी हैं, जो हम आपको बताने वाले हैं। इनको ध्यान से देखिएगा। और जो आरटीआई का रिप्लाई आया है वो है ये, देखिए यहाँ पर बात हो रही है, आप इसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी, जो कि मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस हैं, मेल फीमेल के लिए, दोनों के लिए। कैटेगरी वाइज रिक्रूटमेंट, यानी कि इनकी जो रिक्रूटमेंट होनी है, रिक्विजिशन सेंड टू DTPLSB। ये DTPLSB को ये भेज चुके हैं। और ये कब की है, देखिए आरटीआई आपके सामने ये डेट नजर आ रही होगी। ये डेट है 24/5/2023, अगर आपको यहाँ पर ये नजर आ रहा होगा। 24/5/2023 का रिप्लाई है। सब्जेक्ट वाइज देख लीजिए। अब ये बात तो बिल्कुल कंफर्म 100% हो गई है कि ये जो 4784 वैकेंसीज हैं जो टीजीटीज की हैं, ये तो ऑलरेडी जा चुकी हैं। इनके अलावा कुछ और वैकेंसीज ऐड तो हो सकती हैं, लेकिन इससे कम नहीं होंगी। यानी कि जो डाटा आपके सामने है, ये मिनिमम डाटा है जो 2023 में आपको देखने को मिलने वाला है। पहले बात कर लेते हैं टीजीटीज की, फिर पीजीटी के रिगार्डिंग बात करेंगे, और आफ्टर देन जो टीजीटी का वुमेन का एज रिलैक्सेशन है उसके रिगार्डिंग में बात करने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारी कंफ्यूजन है कि फीमेल को एज रिलैक्सेशन अप टू 40 मिलेगा या नहीं। आइए देख लेते हैं। बात करते हैं यहाँ पर हम टीजीटी सोशल साइंस मेल और फीमेल की दोनों की मिलाकर 308 वैकेंसीज हैं आपको, और ये कैटेगरी वाइज में भी आपको दिखाने वाला हूँ। और ये पीडीएफ फाइल भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर, जिसका नाम है पीजीटी टीजीटी पीआरटी A to Z अपडेट ऑफ DTPLSB, वहां पर शेयर कर दूंगा। आप इस पीडीएफ फाइल को आराम से चेक कर लीजिएगा तसल्ली के साथ, ठीक है। अभी हमें मेल और फीमेल टीजीटी हिंदी की अगर हम बात करें 2023 के लिए, तो 185 वैकेंसीज हैं जो भेजी जा चुकी हैं, रिक्विजिशन भेजे जा चुके हैं इनके, ठीक है। टीजीटी नेचुरल साइंस के हैं 349। यहाँ पर हम बात करेंगे टीजीटी इंग्लिश मेल फीमेल की, तो 792 हैं। टीजीटी संस्कृत की बात करते हैं तो 618 वैकेंसीज हैं मेल फीमेल की मिलाकर। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर मैथ की, तो 1108 वैकेंसीज हैं। टीजीटी उर्दू की यहाँ पर हैं 730, और टीजीटी पंजाब की हैं 694। ये वो वैकेंसीज हैं जो ऑलरेडी DTPLSB को भेजी जा चुकी हैं। ये हमारे डिपार्टमेंट ने भेज दी हैं। और देखिए कैटेगरी वाइज अगर आप इनको देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम आपको ये जो आरटीआई है 3/5/2023 को, ये जब आई थी, मैंने एक साथ कंबाइंड पीडीएफ फाइल बना दी है। यहाँ पर आपको मेल फीमेल के अकॉर्डिंग भी यहाँ पर कैटेगरी वाइज देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर देख लीजिए, जो टीजीटी बंगाली है इसकी कोई सीट नहीं है मेल में, फीमेल में भी कोई सीट नहीं है। अगर हम टीजीटी इंग्लिश मेल की बात करते हैं तो 413 वैकेंसीज आपको मेल में देखने को मिलने वाली हैं। इसमें एड ऑन तो होगा, मगर कोई भी डिक्रीज नहीं होने वाली है वैकेंसीज। मिनिमम 413 वैकेंसी टीजीटी इंग्लिश की आने वाली हैं 2023 में, इस बात को समझ लें। यूआर की 225 हैं, ईडब्ल्यूएस की 2 हैं, 42 ओबीसी की हैं, 25 हैं हमारी एससी और एसटी की हैं 119, ठीक है। अब आगे हम इसको थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा और क्लियर नजर आए। ये टीजीटी इंग्लिश फीमेल की 379 है, 203 यहाँ पर आपको यूआर की देखने को मिलने वाली हैं। यूआर के बाद यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की 9 ही हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर ओबीसी की, तो 22 हैं। 4 वैकेंसीज आपको एससी और 141 एसटी। तो एसटी में आपको इंग्लिश के अगर आप मेल हैं या फीमेल, तो बड़ा चांस है 119 और 141। देखते हुए चलें और अपनी तैयारी इस हिसाब से रखें। टीजीटी हिंदी मेल की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो देखिए टोटल वैकेंसीज आपको मेल की 75 देखने को मिलने वाली हैं। अगर यहाँ पर यूआर की अगर हम बात करें, तो यूआर की 46 हैं। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की, तो 1 ही है। ओबीसी की बात करते हैं तो 6 हैं, और अगर एससी की बात करें तो 14 हैं, एसटी की 8 हैं। यहीं पर अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल की टोटल वैकेंसीज 110 हैं। 110 में अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं, तो ईडब्ल्यूएस की तो 4 हैं फीमेल में, और जनरल की 91 है, ठीक है ना। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ओबीसी की 2 हैं, एससी की 5, एसटी की 8। ये वैकेंसीज हैं, आराम से देख सकते हैं आप। और इसी तरह अगर हम मेल की बात करते हैं, टीजीटी मैथ, तो 540 वैकेंसीज हैं, अपने आप में बड़ी वैकेंसीज हैं। और फीमेल में भी 568 वैकेंसीज हैं, यानी कि लगभग यहाँ पर 550 वैकेंसीज आपको दोनों में, मेल फीमेल में, मैथ्स में देखने को मिलने वाली हैं। यूआर की बात करें अगर मैथ की, तो देखिए 231, और फीमेल में यूआर की 192 वैकेंसीज आपको देखने को मिल जाएंगी। अगर यहीं पर हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस की यहाँ पर 19 वैकेंसीज है मेल में, फीमेल में है 10। अगर हम बात करें ओबीसी की, तो 105 वैकेंसीज टीजीटी मैथ मेल की है, और 77 है फीमेल की, ठीक है। एससी की बात करें 67 मेल और 110 फीमेल। एसटी की बात करेंगे 123 आपको दिख रही है ये मेल की, और 129 है ये
फीमेल की। तो SC ST में तो अच्छी वैकेंसीज हैं। TGT नेचुरल साइंस की बात कर लेते हैं। देखिए TGT नेचुरल साइंस की अगर हम बात करें, टोटल 183 वैकेंसीज हैं। 128 आपको यहाँ पर जर्नल की मिलेगी, EWS की 7 हैं और OBC की 30, SC 10, ST 8। फीमेल की बात कर लेते हैं नेचुरल साइंस में, 166 वैकेंसीज हैं टोटल, 79 UR, 6 EWS, OBC 30, SC 16, ST 35। इसी तरह आगे देखिए TGT पंजाबी, मेल और फीमेल का भी यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन है। मेल की 335 हैं और 359 हैं फीमेल की TGT पंजाबी। तो बड़ी संख्या में वैकेंसीज आपको देखने को मिलने वाली हैं। मेल फीमेल UR की 245, 297 मेल फीमेल, और यहाँ पर देखिए EWS की 7 और 0 है। 30 TGT पंजाबी की हैं अगर आप बात करते हैं मेल की, और फीमेल की 11 हैं OBC में। SC की 9 और 34 और फीमेल में 13 और 38 हैं। इस चीज़ को अच्छे से मैं बता रहा हूँ और आप भी एक बार इस PDF फाइल को देख लेना, अच्छे से डाटा क्लियर हो जाएगा। संस्कृत मेल और फीमेल में 477 मेल की हैं, 141 फीमेल की। 338 वैकेंसीज यहाँ पे UR की हैं संस्कृत की, 121 फीमेल की हैं UR की। EWS में 3 और 1 ही हैं। OBC में 110 वैकेंसीज मेल अगर OBC हैं आप संस्कृत में तो भाई बड़ा चांस मिलेगा, क्योंकि केवल दिल्ली OBC के लिए होती हैं ये। और 14 वैकेंसीज हैं, सभी OBC की वैकेंसीज केवल दिल्ली कैंडिडेट के लिए हैं, और यहाँ पर बड़ा चांस मिलने वाला है संस्कृत में अगर आप मेल कैंडिडेट हैं। OBC फीमेल की 14 हैं, SC 19 मेल, SC ये फीमेल की 3 है और ST की 7 और 2 हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशन है जो मैं आपको दिखा चुका हूँ कैटेगरी वाइज। अभी यहाँ पर सोशल साइंस मेल और फीमेल की भी देख लीजिए। सोशल साइंस मेल की है 129, फीमेल की है 179। अगर उर्दू की बात करें तो 265 मेल और 465 है ये फीमेल की। कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन आप एक बार देख लीजिएगा, सभी का मैंने यहाँ पर आपको ये बता दिया है। दोस्तों ये जो डाटा हम आपको दिखा रहे हैं 2 से 2023 तक लेक्चरर PGT जितने भी हमारे DOE यानी कि डायरेक्ट एजुकेशन में वर्किंग टीचर्स हैं और कितनी पोस्ट वैकेंट है उसका डाटा यहाँ पर डायरेक्ट एजुकेशन ने RTI की रिप्लाई में हमें अवेलेबल कराया है और वो हम आपके साथ साझा करने आए हैं। चलिए देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं अगर लेक्चरर इंग्लिश की, तो टोटल जो सेंक्शन पोस्ट हैं वो 2043, 1535 यहाँ पर ऑलरेडी टीचर्स वर्क कर रहे हैं और 508 यहाँ पर नेट वैकेंट अभी टीचर्स हैं। यानी कि इतनी वैकेंसीज तो अभी खाली है, ना तो गेस्ट टीचर हैं ना ही परमानेंट टीचर हैं। 508 यहाँ पर लेक्चरर इंग्लिश के। अगर लेक्चरर मैथ की बात करें तो यहाँ पर देखिए 107 नेट वैकेंसीज अभी यहाँ पर खाली हैं। अगर लेक्चरर हिंदी की बात करते हैं तो 196 वैकेंसीज अभी खाली पड़ी हैं। लेक्चरर कॉमर्स की बात करते हैं तो 132 यानी कि 132, और अगर लेक्चरर इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो 72, लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं तो 271 यहाँ पर पोस्ट खाली है। लेक्चरर ज्योग्राफी 170, लेक्चरर हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो 344 अभी यहाँ पर वैकेंसीज हमारे पास वैकेंट हैं। लेक्चरर संस्कृत की अगर हम बात करें तो लेक्चरर संस्कृत केमिस्ट्री में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए जो टोटल हैं 46 वैकेंसीज हैं संस्कृत के अंदर और केमिस्ट्री के अंदर 156। अगर लेक्चरर फिजिक्स की हम बात करते हैं तो 139, लेक्चरर बायोलॉजी की बात करते हैं तो 128, लेक्चरर म्यूजिक की बात करें तो 16, होम साइंस की बात करेंगे तो यहाँ पर 645 वैकेंसीज खाली हैं। सबसे ज़्यादा तो यहाँ पर लेक्चरर होम साइंस की ही वैकेंसीज खाली हमें देखने को मिल रही हैं, और यहाँ पर अगर ड्राइंग की बात करें तो केवल 2 ही वैकेंसी खाली हैं। और फिजिकल एजुकेशन टीचर्स की बात करें तो बड़ी संख्या में 449 लेक्चरर के पद खाली पड़े हैं डायरेक्ट एजुकेशन में। लेक्चरर पंजाबी के 7 पद खाली पड़े हैं और लेक्चरर एग्रीकल्चर के यहाँ पर 5 पद खाली पड़े हैं। उर्दू की बात करते हैं तो 36 पद खाली हैं लेक्चरर उर्दू के। अगर ये कंप्यूटर साइंस की बात करते हैं तो 69 पद यहाँ पर कंप्यूटर साइंस के भी खाली हैं। अगर सोशोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 33 वैकेंसी सोशोलॉजी की खाली हैं। लेक्चरर साइकोलॉजी में 5 और लेक्चरर बंगाली में 1। टोटल मिलाकर जो हमारे सामने सीट हैं, ये डाटा अवेलेबल है, जो वैकेंट पोस्ट हैं, जो सीट अवेलेबल हैं वैकेंसीज के लिए तो 3686, 3686 यहाँ पर वैकेंसीज हमें मैक्सिमम है ये जो देखने को मिल सकती हैं 2023 में। और अगर 50% भी अगर इसकी आती हैं तो फिर भी ये अपने आप में बड़ा डाटा है कि PGT की 1500 तक वैकेंसीज अगर आ जाएं तो ये अपना आप में एक बड़ा डाटा होगा। देखते हैं कितनी वैकेंसीज आती हैं। तो ये वो डाटा था जो ऑथेंटिक डाटा है, RTI का रिप्लाई आया है जो हमने आपके साथ साझा किया है। वीडियो अच्छी लगी। यहाँ पर कहा जा रहा है जो करंट के RR हैं, ठीक है ना, जिसमें एज है जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की है वो बिलो 30 है, बट ये 2 साल देखिए इस RTI में बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है। और जो RTI है हमारी 8/5/2023 की है। यहाँ पर रिप्लाई आया है कि 8/5/2023 तक जो एग्जिस्टिंग RR हैं हमारे वो 30 ईयर्स तक हैं,
कि 30 ईयर्स तक आप यहाँ पर एलिजिबल हैं टीजीटी के लिए, बट 2 ईयर्स का ये फर्दर एज रिलैक्सेशन देते हैं मेल फीमेल दोनों को। और एक यहाँ पर जो बड़ी बात है, यहाँ पर इन्होंने साफ साफ लिख रखा है कि रिलैक्सेबल जो फीमेल कैंडिडेट हैं रिलैक्सेबल हैं अप टू 40 ईयर्स इन केस ऑफ फीमेल। जो फीमेल कैंडिडेट है वो 40 साल तक यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, ठीक है ना। और 40 साल के बाद 45 साल तक SC/ST कैंडिडेट जिनको अदर बेनिफिट मिलेगा, और कोई ओबीसी है तो वो 43 ईयर्स तक यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। ये चीज़ अच्छे से समझ लीजिए आप, बार बार इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूजन होते हैं। तो भाई जब आरटीआई में अगर कोई न्यू गजेट आ जाता है तो वो चेंज होगा, बट अभी जो फिलहाल में जो आपका आरटीआई का रिप्लाई आ चुका है ना, तो उस पर आप फोकस कीजिए कि 40 साल तक अभी आपका रूल है, तो आप 40 साल तक एलिजिबल हैं, ठीक है, जितने भी फीमेल हैं। प्लस अगर आप कोई रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वो अलग। आई वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आगे की तमाम अपडेट हम आपको इसी तरह अवेलेबल कराते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना साथियों।